दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरा स्टडी की 98 में। और आज का जो चैप्टर है वो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पे है, यानी समय, चाल और गति। समय, चाल और गति। समय, चाल और दूरी। गति और चाल एक ही होता है। समय, चाल और दूरी। दोस्तों इससे पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर हमारे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का पहला प्रश्न लेता हूँ। आज का पहला प्रश्न है, एक मोटरसाइकिल 150 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक स्थान के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से जाता है तथा वापसी में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है। उसकी संपूर्ण यात्रा की औसत गति क्या है? दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ की दूरी 150 किलोमीटर है। अगर आपको कहा जाए कि यहाँ से यहाँ की दूरी 500 किलोमीटर है या यहाँ से यहाँ की दूरी 600 किलोमीटर है, तो भी आप एवरेज निकालने के लिए ये मान्य नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ जब जाता है तो वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है, किसी ए से बी की ओर जाता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा से, और वापसी में 50 किलोमीटर प्रति घंटा से आता है, जाता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा से, और जब रिटर्न आता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो ये जब डाटा दिया, इससे हमें कोई लेना देना है नहीं, यहाँ पे चाहे कितनों भी दे दे। तो इसका एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फार्मूला में बताया था पिछले वीडियो में। वो फार्मूला है 2xy, दिख रहा है ना, 2xy x प्लस y। इस फार्मूले पे आप डाल दीजिए तो आपका ये एवरेज निकल जाएगा। ये एवरेज का फार्मूला है। तो 2 हमारा 2 का 2 रहेगा, और x हमारा 30 किलोमीटर प्रति घंटा और y 50 किलोमीटर प्रति घंटा, डिवाइड ये दोनों का x प्लस y, ये दोनों का हम लोग ऐड करेंगे। तो इसको और इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा? 80 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए तो आपका उत्तर, आपका एवरेज आपके सामने आ जाएगा। ये 0 से ये 0 चला गया, और ये 2 4 जा 8। अब इसको काटिए आप 2 टाइम्स में, और इसको 15 बार में, ये चला जाएगा। यानी 15 × 5 = 75, 75/2। इसको और सॉल्व करते हैं तो 37/5, ये 37.5 में चला जाएगा। तो हमारा एवरेज जो निकल के आया वो 37.5। यहाँ पे कितनों भी दूरी, अगर 600 भी किलोमीटर दूरी दिया होगा फिर भी हमारा एवरेज इतना ही आएगा। तो ये दूरी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है उस दूरी को, यहाँ से यहाँ तक, और रिटर्न जब आ रहा है तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। हमको एवरेज निकालने के लिए बोला गया, तो एवरेज का जो फार्मूला होता है वो 2xy डिवाइड x प्लस y, इस फार्मूले से हम फिट कर देंगे तो ये उत्तर हमारा आ जाएगा। दोस्तों इसको हम लोग एक और तरीके से बना सकते हैं, वो इससे और ईजी है। तो चलिए उसको भी हम लोग उस तरीके से बना के देखते हैं। वो फार्मूला है, आप ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए, या इन दोनों का एक ऐसा नंबर ले लीजिए जो दोनों कट जाए। 30 × 5 = 150 हम लोग ले लेते हैं, और इंटू 2 हमारा रहेगा। अब हमारा जो x है, x इसमें भागा दीजिए, यहाँ बट्टे करके x इससे भागा दीजिए, तो ये 30 × 5 = 150, प्लस का चिन्ह रहेगा। और अब इसको इसमें डिवाइड कीजिए, तो ये कितना होगा? 5 × 3 = 15, यानी ये 5 × 3 = 15 हो गया। अब 150 दूनी 300 बट्टे 5 × 3 = 8। ये एवरेज का आपका फार्मूला है। एवरेज का फार्मूला ये है, ये पहला था और ये दूसरा है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 300/8। ये आपका 150 बार में चला जाएगा, और ये 4 टाइम्स में, ये आपका 2 टाइम्स में, और ये आपका 75। और यहाँ से भी निकल के आया 75/2। अब इसको काटेंगे 75/2 है ना, 72 कर, यहाँ से भी आएगा तो ये कितना आया? 37.5, यानी हमारा एवरेज जो निकल के आया वो 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा। आप ये भी तरीके से बनाएंगे तो और भी आसान होगा। वो भी तरीका सही है और ये भी तरीका सही है। आई होप दोस्तों कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया। ये आपका 2 था,
पहला और दूसरा, यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है। ये 2 स्पीड था। अगर 3 स्पीड रहे तो उसके लिए भी एक फार्मूला होता है। उसके लिए फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको 3 गति पूछा जाए, 3 चाल, तो क्या करेंगे? 3xy z xy प्लस yz प्लस zx, ये फार्मूला। अगर 3 चाल पूछा जाए तो आप इस फार्मूले पे फिट कर देंगे तो हो जाएगा। और दूसरा तरीका मैंने बताया था कि आप इसका एलसीएम ले लीजिए या कोई एक ऐसा नंबर ले लीजिए जो दोनों कट जाए। तो चलिए 3 चालें हम लोग जानते हैं। और उसका प्रश्न है, एक व्यक्ति अपने कुल यात्रा को 3 समान हिस्सों में विभाजित कर उन्हें क्रमशः 20, 40 एवं 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करने का निश्चय किया, तो यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या है? यात्रा के दौरान उसकी औसत गति, पहला दिया है हमारा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। पहला चाल कितना है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा चाल दिया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और तीसरा चाल जो दिया है वो हमारा दिया है, तीसरा चाल जो दिया है वो कितना दिया है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारा फार्मूला क्या है? 3xyz, यानी इसको axyz, ये x y और z, 3 × x बराबर कितना है? 20 किलोमीटर, y बराबर कितना है हमारा? 40 किलोमीटर, और z हमारा कितना है? 50 किलोमीटर, डिवाइड xy क्या है हमारा? 20 और 40, यानी 20 × 40। yz कितना है? प्लस, हम लोग प्लस का प्लस चिन्ह देंगे। और yz कितना है? yz 40 × 50 प्लस, दिख रहा है ना, बराबर। और zx कितना है? 50 × 20। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको डिक्रीज करता हूँ। अब 3 × 20 × 40 × 50, ये एवरेज बराबर है आपका, और ये भी एवरेज बराबर है आपका। अब इसको 4 दूनी 8, 800 हो जाएगा, प्लस 5 का 20, 2000 हो जाएगा, और 5 दूनी 10, यानी आपका ये 1000 हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए तो आपका एवरेज निकल के आ जाएगा। ये कितना हो गया? 2 1 3000 3800। एवरेज बराबर 3 × 20 × 40 × 50, दिख रहा है बराबर, डिवाइड 3800। अब ये 0 से ये 0 चला गया और ये 0 से ये 0 चला गया। अब हमारे पास बच कितना गया? 20 × 60, 60 इधर से करते हैं, 20 × 25 100, 100 × 400, 400 × 1200, यानी हमारा हो जाएगा 1200/38। दोस्तों दिख रहा है ना? इसको एक और स्टेप हम लोग इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये कट जाएगा 19 के टेबल में, और ये कट जाएगा आपका 19 दूनी 38, और ये कट जाएगा आपका 600। अब 600 डिवाइड 19, अब 19 इसको सॉल्व करेंगे तो समथिंग कुछ आएगा। कितना आएगा? 31.57। ये चलता जाएगा तो हम लोग मान लेते हैं 31.57। इसको ऐड कर लीजिए आप, बेहतर रहेगा। यानी हमारा जो एवरेज निकल के आया तीनों चाल का, जो 20 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहा था, 40 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहा था, 50 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहा है, अगर वो तीनों का एवरेज हम लोग निकालें तो कितना आया? 31.5 किलोमीटर पर आवर। आई होप दोस्तों कि इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से समझे होंगे। तो चलिए इसको दूसरे तरीके से हम लोग बना के देखते हैं। हमारा पहला कितना है? पहला कितना था? 20 किलोमीटर प्रति घंटा, दिख रहा है, लाइट के कारण थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। दूसरा 40 किलोमीटर
प्रति घंटा। और तीसरा, ये दूसरा तरीका है जो इससे पहले बताया, वो आप 3x वो फार्मूला पे था, लेकिन आप इसको एलसीएम आप इसको सॉल्व करते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। आपको मैं बता रहा हूँ, इन तीनों का आप एक ऐसा नंबर ले लीजिए जो तीनों कट जाए। तो 5 चौका 20 हम 200 लेते हैं, 200 डिवाइड, आप इसको, और यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 होगा। अगर 2 चाल रहा था तो हम मल्टीप्लाई 2 करते हैं, यहाँ पे 3 चालें हैं इसलिए मल्टीप्लाई हम लोग 3 किए हैं। अब इसमें इसको डिवाइड कीजिए तो 20 दहें की 200, 2 आया प्लस का चिन्ह, इसको अब इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 40 पच्चे 200, और आप इसको इसमें डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा आपका, 5 चौका 20। अब यहाँ से भी आगे आपका वही 600 बट्टे 5 4 9 और 10 19। दोस्तों वो उतना लंबा हम लोग लेंदी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इस फार्मूले पे बनाइए, बहुत ही आसान तरीके से बन रहा है। आप एक काम कीजिएगा, इन तीनों का एक ऐसा नंबर ले लीजिएगा या आप इसका एलसीएम ले लीजिए। तो ये एलसीएम लेने के बाद में एक ऐसा नंबर हम लोग लिए जो 200 है वो तीनों से कट रहा है, ये नंबर जो है वो तीनों से कट रहा है। 20 दहें की 200 ये आ गया, 40 पच्चे 200 ये भी आ गया, और 50 चौका 200 ये भी आ गया। इन दोनों इन सब को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 600 बटे 19, 600 बटे 19 आया एवरेज हमारा। एवरेज बराबर, ये भी एवरेज बराबर है 3 चालें का। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 31.58 समथिंग ऐसा कुछ आता है। दोस्तों अगर हमारे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए एक और प्रश्न हम लोग लेते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है। इस टाइप का मैंने प्रश्न आपको बहुत सारा करा चुका हूँ, रिमेंबर के लिए मैं एक बार और करा देता हूँ ताकि आपकी याद ताज़ा हो जाए। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 62 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। एक आदमी 3 किलोमीटर एक आदमी उसी दिशा में 8 किलोमीटर, 3 किलोमीटर नहीं है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहा है, तो कितने सेकंड बाद रेलगाड़ी उस आदमी को पार कर लेगा। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ दिया है कि जिस तरफ ट्रेन जा रही है उसी दिशा में आदमी दौड़ रहा है, तो क्या चाल हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। दिख रहा है 62 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ रही है, 62 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन जा रही है। इस तरफ ट्रेन जा रही है 62 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और इसी दिशा में आदमी भी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। जब एक ही दिशा में जा रहे हैं तो चाल क्या होता है, वो घट जाता है। जब अपोजिट दिशा में जाए तब चाल क्या होगा, वो जुड़ जाएगा। लेकिन मैं आपको क्या है वो बोट एंड स्ट्रीम का जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो कुछ उल्टा ही होता है। जिस तरह से बहाव है उसी तरह से अगर बोट जा रहा है तो चाल घट जाता है, क्योंकि जब बहाव जा रहा है तो उसके साथ बहाव का भी कुछ चाल होगा और बोट का भी कुछ चाल होगा, तो उस जो डिस्टेंस है वो आपस में घट जाएगा। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। फिलहाल इसको समझते हैं। जब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हो तो चाल क्या होता है, वो घट जाता है। तो हमारा चाल जो हो जाएगा 62 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा हो जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान देंगे, यहाँ पर हमारा मीटर में दिया है और ये किलोमीटर में, तो इसको हम लोग मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं। तो 18 54 यानी 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकंड। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 54 किलोमीटर प्रति घंटा है और आप डायरेक्ट 15 मीटर पर सेकंड लिख दिए। तो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ एक टेबल इस टाइप का, यहाँ पे 5 का पहाड़ा लिखिए और यहाँ पे 18 का। ये हमेशा होता है किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए।
ये आपका मीटर पर सेकंड है और आपका ये किलोमीटर प्रति घंटा है। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 18 दूनी 36, 18 तिया 54। जब आपका 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर चेंज करना हो तो वो हो जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ये अब याद कर लीजिए, अगर आपको 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा हो तो वो 36 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी रफ्तार होगी। अगर 15 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रही है तो उसकी रफ्तार होगी 54 किलोमीटर प्रति घंटे। इसी तरह से अगर 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है तो 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रही है। अगर वो 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है तो वो 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रही है। इसी तरह से वो नीचे आप जितना याद कर ले आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए इसको डिस्क्रीज करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में दिया है 135 लंबी रेलगाड़ी। अब इसकी 135 मीटर इसकी डिस्टेंस है, यानी ट्रेन जो लंबी है इसकी डिस्टेंस बराबर 135 मीटर है और हमें पूछा है कितने समय में पास कर देगी। तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। ओके, डिस्टेंस हमारा क्या है 135 मीटर, यहाँ पे मीटर, और हमारा जो चाल है वो 15 मीटर पर सेकंड है। 18 तिया 54 यानी 15 मीटर पर सेकंड। दोस्तों ये मीटर से ये मीटर आपका कट जाएगा, इसको और इसको काट लीजिए तो कितना होगा 15 सत्तर 135, ये 9 बार में जाएगा, यानी आपका हो जाएगा ये सेकंड यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी उस ट्रेन ने उस व्यक्ति को 9 सेकंड में कंप्लीटली क्रॉस कर देगा। आई होप दोस्तों कि आपको ये भी प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए एक और प्रश्न हम लोग लेते हैं। एक और प्रश्न बहुत ही आसान। 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 450 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को पूरा पार करने में 20 सेकंड लगाती है, तो रेलगाड़ी की गति क्या है, यानी उसकी स्पीड क्या है। ट्रेन की जो स्पीड है, और स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम। अब हम लोग डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस हमारा दिया हुआ है, निकालने की कोई ज़रूरत नहीं। 150 मीटर लंबी ट्रेन की लंबाई जो है वो 150 मीटर है। थोड़ा नीचे लिखते हैं, लाइट है। 150 मीटर लंबी ट्रेन है। जब वो क्रॉस करेगी तो खुद की क्रॉस करेगी तो हम लोग इसको प्लस कर देंगे और 450 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करती है, तो इसकी कुल दूरी कितनी हो जाएगी 150 और 450, 45 और 15, 60, ये मीटर में है, यानी 600 मीटर उसकी दूरी जो हो जाएगी वो 600 मीटर हो जाएगी। और टाइम कितना लेती है 20 सेकेंड। डिस्टेंस हमारा कितना है 600 मीटर और स्पीड है ना ये, और टाइम हमारा कितना है 20 सेकंड ले रही है। ये जीरो से ये जीरो चला गया और ये आपका चला जाएगा 30 बार में। तो हम बोल सकते हैं ये जो हमारा जो चाल है स्पीड जो है वो ये मीटर है और ये सेकंड है, यानी 30 मीटर पर सेकंड। ट्रेन की जो चाल है वो 30 मीटर पर सेकंड है। अगर आपको इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना हो तो आप क्या करेंगे, 5 को कितनी बार में पढ़ेंगे जो 30 आता है तो 6 बार में। आप 18 को कितनी बार में, 18 को 6 बार में पढ़े तो कितना आता है 18 छक 78 से। किलोमीटर में अगर पूछे आपको तो 108 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अगर आपको मीटर पर सेकंड में पूछे तो आपका हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। चलिए एक और प्रश्न हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। प्रश्न बोल रहा है 2 स्थानों के बीच की दूरी 40 किलोमीटर है। दोनों स्थानों से 2 आदमी एक दूसरे से मिलने के लिए सुबह 8 बजे चले। पहला 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरा 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो वो दोनों कब एक दूसरे से मिलेंगे। ये आपस में आ रहे हैं तो क्या होगा, चाल होगा जुड़ जाएगा।
जब कोई व्यक्ति इधर से और जब दोनों एक ही ये अपोजिट साइड में चल रहे हैं ना, ये इस साइड में चल रहा है और ये इस साइड में, तो क्या होगा, चाल हो जाएगा प्लस आपका। तो एक का चाल कितना है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे की चाल कितना है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और दोनों की बीच की दूरी कितनी है, 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर है। अब 40 किलोमीटर को इन दोनों कितने बार में क्रॉस कर देंगे, यही तो हमें प्रश्न पूछा है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। डिस्टेंस हमारा है 40 किलोमीटर और स्पीड है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किस समय मिलेंगे, 8 बजे चले तो टाइम हमें पूछा है, तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस 40 किलोमीटर और टाइम कितना है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 किलोमीटर से 1 किलोमीटर कट जाएगा और 8 पचे 40, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 5 आवर्स, यानी वो दोनों 5 घंटे के बाद मिलेंगे। लेकिन वो 8, एक प्रश्न में एक चीज़ और दिया है कि 8 बजे चले हैं तो किस समय मिलेंगे वो। तो आप 8 को 5 में प्लस कर दीजिए तो हो जाएगा 8 5 13, यानी 8 4 12 बज गया और 1 बजे। उन दोनों दोपहर को 1 बजे दिख रहा है 1 बजे मिलेंगे। आई होप दोस्तों कि ये भी प्रश्न आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जब दोनों अपोजिट दिशा में चलते हो तो चाल क्या होता है, जुड़ जाता है। जब दोनों एक दूसरे मतलब एक ही साइड में चल रहे हो तो चाल क्या होता है, वो घट जाता है। इन दोनों अपोजिट दिशा में चल रहा है तो चाल जुड़ गया। इन दोनों की चाल क्या हो गया, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 40 किलोमीटर को 8 घंटे प्रति किलोमीटर की रफ्तार से चले तो कितने घंटे में क्रॉस करेंगे, 5 घंटे में पूरा कर लेंगे। और 5 घंटे पूरा करेंगे तो 8 बजे चले थे तो 8 को 5 पे प्लस कर दीजिए तो वो 1 बजे मिलेंगे। चलिए एक और प्रश्न हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। प्रश्न बहुत ही छोटा है, अगर आप किसी को भी ये प्रश्न आता होगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं। 20 मीटर प्रति सेकंड तथा 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति में कौन सी गति अधिक है। पहला 20 मीटर पर सेकंड और दूसरा है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इन दोनों में से किसकी गति अधिक है। पहला आपका 20 मीटर पर सेकंड है और दूसरा आपका 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। इन दोनों में से किसकी चाल अधिक है। तो दोस्तों ये 20 मीटर पर सेकंड है। मैंने आपको बताया था अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना हो तो 5 को आप कितनी बार में पढ़ेंगे, जो 20 आएगा तो इसको 4 बार में आता है, ठीक उसको 18 को 4 बार में पढ़ेंगे तो वो कितना आता है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। इसका एक फार्मूला होता है मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए, 18/5, 5 चौका 20, यहाँ से भी आपका 72 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। इसको आप मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना होगा, 5/18, 18 × 54, ये आपका हो गया 15 मीटर पर सेकंड। ये आपका 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और आपका ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जाहिर सी बात है कि ये ज़्यादा तेज़ है। आप इसको मीटर पर सेकंड से कंपेयर करेंगे तो ये आपका 20 मीटर पर सेकंड है और ये आपका 15 मीटर पर सेकंड है। तो जाहिर सी बात है कि ये तेज़ है। आई होप दोस्तों कि ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो चलिए एक और प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। ये भी प्रश्न कॉन्सेप्ट भरा है। एक स्कूटर 6 सेकंड में 60 मीटर चलती है तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में कितना होगा। यानी 6 सेकंड में ये 60
60 मीटर चलती है। तो हमें प्रश्न पूछा है कि ये किलोमीटर प्रति घंटे में कितना होगा। तो दोस्तों अगर ये 6 सेकंड में 60 मीटर तय कर रही है तो हम बोल सकते हैं इसको, ये 1 सेकंड में कितनी तय करेगी, 10 मीटर। अगर ये 1 सेकंड में 10 मीटर तय कर रही है तभी तो ये 6 सेकंड में 60 मीटर तय करेगी। जब ये, और एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करने को बोला है, तो इसको हम लोग पहले मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं, यानी ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। अब 5 को आप 2 बार में पढ़ेंगे तो 10 आता है, 18 को 2 बार में पढ़ेंगे तो ये कितना आएगा, 36 किलोमीटर, यानी ये हमारा हो जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। 6 सेकंड में अगर 60 मीटर जाती है तो 1 सेकंड में 10 मीटर जाएगी, और ये 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया ना, 1 मीटर बराबर 1 सेकंड बराबर 10 मीटर, तो 10 मीटर पर सेकंड चल रही है, और 10 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे तो कितना होगा हमारा, ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। आई होप दोस्तों कि ये भी प्रश्न आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर हमारे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग।